सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Mia vita. चलो बेटा, देर हो रही है। पापा, आप और मम्मी हर महीना मुझे मिलने आओगे ना? हर महीने क्यों बेटा, हर वीकेंड पर आएंगे। तुम्हारा हॉस्टल कोई दूर थोड़ी है। जल्दी वापस आइएगा। बस 2 दिन का काम है, इसे हॉस्टल में छोड़ूंगा, उसके बाद अपनी एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करके वापस। चलो बेटा, मम्मी को बाय करो। बाय मम्मा। बाय बिच्चो। ये बात है। विजान बाबू, आपको पता कब चला कि आपकी पत्नी गायब है? इंस्पेक्टर साहब, कल जब मैं घर वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर में कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरी पत्नी पड़ोसी के घर गई होगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं लौटी तो मैंने उनके घर जाकर पूछा, लेकिन पता चला कि वो वहां पर भी नहीं थी। आपने इन-लॉज के यहाँ नहीं पूछा? जी नहीं, उसके कोई भी रिश्तेदार नहीं है। हमारी शादी के पहले उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। मिस्टर विशांत, ये बताइए कि घर से कोई जरूरी चीज गायब तो नहीं हुई? जी नहीं, कुछ नहीं। कमाल है, घर से कोई सामान गायब नहीं है, कोई चोरी नहीं हुई और आपकी पत्नी लापता है। ये सारी बातें कोई बहुत बड़े हादसे की तरफ इशारा करती हैं विशांत बाबू। क्या मतलब? या तो फिर किसी ने उन्हें अगवा किया है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की है कि वो दरवाजा खुला ही छोड़ गई, बंद नहीं कर सकी, आपको इत्तला भी नहीं कर सकी, कोई मैसेज भी नहीं दे सकी। ऐसा क्या हो सकता है? ये तो आपके घर की तलाशी लेने पर या वहां से कोई सुराग मिलने पर ही पता चल सकता है। ये दरवाजा कैसे खुला है? मिस्टर विशांत, आप ये दरवाजा खुला छोड़ के गए थे क्या? जी नहीं, मैं लॉक करके गया था। इसके अलावा इस घर की चाबी आपकी पत्नी के पास भी होती है क्या? जी हाँ। तो हो सकता है कि वो आ गई हो, उन्होंने खोला हो। चलिए देखते हैं। अंजू, अंजू, यहां पर तो कोई भी नहीं। तो फिर दरवाजा किसने खोला? मैंने खोला है। आपकी तारीफ। अंजू मल्होत्रा, इनकी धर्मपत्नी। क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? गुस्सा थूक दो विशाल, बात को बढ़ाने से क्या फायदा। मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। देखो, मैं सबके सामने तुमसे माफी मांग रही हूं ना।
Please forgive me. Just a moment, just a moment. What's the matter? आखिर बात क्या है? बात तो मामूली सी थी इंस्पेक्टर। पर जब ये घर आए तो मैं घर पर नहीं थी। इनसे बिना पूछे मैं शॉपिंग के लिए चली गई। जब मैं वापस लौटी तो इस बात को लेकर इन्होंने मुझसे बहुत झगड़ा किया। मैं नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि गलती मेरी है। लेकिन देखिए ना, ये मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। विशाल प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, इतनी छोटी सी बात को लेकर प्लीज। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब ये कौन है मैं नहीं जानता। ये मेरी बीवी नहीं है। ये जबरदस्ती मेरी बीवी होने का नाटक कर रही है। Just moment. मिसेस मल्होत्रा, आप कहती हैं कि कल रात को आपका इनके साथ झगड़ा हुआ। जी। आप घर छोड़ के चली गईं। आप रात बाहर रहीं, बता सकती हैं कि रात आपने कहाँ गुजारी? ये क्या बेहुदा सा सवाल है? और आप होते कौन है ये पूछने वाले? समझ लो यही सवाल अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम कल रात कहां थी और किसके साथ थी? ये तुम सबके सामने ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे हो? अपने ही बीवी से? तुम मुझे जलील करना चाहते हो सबके सामने? मिसेस मल्होत्रा, अगर आप ये कहती हैं कि आपकी शादी इनसे हुई है हिंदू धर्म के हिसाब से, मैं कानूनी आदमी हूं, मुझे पूछने का हक है। आपके पास क्या सबूत है कि आप इनकी पत्नी हैं? सबूत? जी हाँ। अगर आपकी शादी हिंदू धर्म के अनुसार हुई है तो हिंदू धर्म के हिसाब से मंगलसूत्र सबसे पुख्ता और सबसे पवित्र सबूत माना जाता है। आपके गले में मंगलसूत्र नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? मंगलसूत्र? वो मेरे पास है। आप इसी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं ना? और आपकी तारीफ? मैं फादर डिसूजा, यहां के सेंट एंजेलो चर्च का पादरी। पर ये मंगलसूत्र आपके पास कहां से आया? अच्छा हुआ फादर आप आ गए। मिसेस मल्होत्रा इसे चर्च में गिराए आई थी। चर्च में? कल रात ये ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी करना चाहती थी। मैंने इन्हें बचाया। और चर्च ले गया। ये घर आने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने इनसे कहा कि जिंदगी गॉड की दी हुई सबसे खूबसूरत चीज है, इसे खत्म करना पाप है। और रहा सवाल वाइफ हस्बैंड का, तो वाइफ हस्बैंड के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। मतलब कल रात ये चर्च में ही थी? जी हाँ, मैंने ही इन्हें रोका था ताकि इनका दिमाग शांत हो सके। सुबह इनके जाने के बाद ये मंगलसूत्र मुझे वहां मिला जो मैं लौटाने चला आया। बाय द वे, फादर, क्या आप मिसेस मल्होत्रा को पहले से ही जानते थे? जी, अक्सर हमारे अनाथ आश्रम में बच्चों की मदद करने के लिए आती रहती हैं। ये झूठ है, बकवास है ये। इंस्पेक्टर भारत, ये लड़की मेरी बीवी नहीं है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है माय डियर सन। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। लेकिन फादर, विशांत, विशांत, फादर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
बात को तूल देने से कोई फायदा नहीं विशान। और फिर घर की बातें घर में रहीं तो अच्छा रहता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना फादर? जी जी। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इसी बहाने आपका चर्च भी देख लूंगा। जी श्योर, प्लीज आइए, आफ्टर यू। क्या ढूंढ रहे हो? एल्बम ढूंढ रहा हूं। अभी एल्बम मिल जाएगी ना, फिर मैं पुलिस को दिखाऊंगा कि मेरी असली बीवी कौन है। वो एल्बम तो तुमने जला दी थी ना? जला दी थी? मैंने कब जला दी थी? ओफो, तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। एनीवे, चाय पियोगे? ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम तो सिर्फ कॉफी पीते हो ना? मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। चालाक समझती है अपने आप को। फादर डिसूजा, आप? वो मैं अपनी किताब भूल गया था। ओ ऐसी। ओह, हस्बैंड के लिए अपनी कॉफी बनाई जा रही है। वेरी गुड। इसका मतलब तुम दोनों के बीच में सुलह हो गई है। जी हाँ फादर, सब कुछ ठीक हो गया है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। अच्छा मैं चलता हूं। जी। अरे फादर रुकिए ना, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? एक कप कॉफी पीकर जाइए। इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं। अरे भाई अंजू, फादर को कॉफी नहीं पिलाओगी? जी अभी लेकर आई। आइए फादर, प्लीज बैठिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारी बच्ची है। जी हाँ। लीजिए फादर, कॉफी पीजिए। नहीं नहीं, आप पीजिए, वो मेरे लिए ला रही है। कोई बात नहीं, वो कॉफी मैं पी लूंगा, आप ये पीजिए। नो नो, इट्स ओके। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा फादर कि मैंने इस कॉफी में जहर मिला दिया है? जी नहीं, अगर आप प्यार से जहर भी पिलाएंगे तो हम पी लेंगे, और फिर ये तो कॉफी है। तो अंजू अक्सर आपके अनाथ आश्रम के बच्चों की मदद के लिए आया करती थी? जी, अंजू अक्सर हमारे अनाथ आश्रम में आती रहती है, आपकी बहुत तारीफ करती रहती है। इनफैक्ट एक दिन कह रही थी कि आप आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं आप लोग, मगर अब ये नाटक ज्यादा नहीं चलेगा। फादर आपकी कॉफी। ये क्या फादर, आपने ये कॉफी पी ली? ये तो मैंने विशांत के लिए बनाई थी, आपने क्यों पी? और इसमें इसने जहर मिला दिया था फादर। क्या? अपने आप को संभालिए फादर। तुम कहां जा रही हो मिसेस मल्होत्रा? तुम्हें तो यहां से पुलिस ही लेकर जाएगी। जवान, get in! Get inside! क्या कर रहे हो? Get inside! क्या कर रहे हो? Get inside! Leave me! छोड़ दो मुझे! Get me out of here! छोड़ दो! Let me out! इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं था ना? आप मेरे साथ चलिए, आपको सच क्या है और झूठ क्या है सब पता चल जाएगा। फादर डिसूजा की लाश देखकर आपको सब पता चल जाएगा। फादर डिसूजा की लाश? जी हाँ, चलिए मेरे साथ।
मैंने लड़की को बेडरूम में बंद कर दिया ताकि वो भागने न पाए। और ये देखिए फादर की लाश। लेकिन यहाँ तो कोई लाश नहीं विशांत बाबू। ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी लाश तो यहीं पड़ी थी। अरे आप कहाँ चले गए थे? मुझे कॉफी बनाने के लिए कहा और खुद तुम बाहर कैसे आ गई? और फादर की लाश कहाँ है? फादर की लाश? ये क्या बहकी बहकी से बातें कर रहे हो तुम? हाँ? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात का यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रही है, इसमें जरूर उसकी कोई चाल है। अभी थोड़ी देर पहले फादर यहाँ आए थे और मिस्टर मल्होत्रा, एक्सक्यूज मी, मैं अपनी किताब यहां भूल गया था। ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब जरूर इसमें इन लोगों की कोई चाल है। अभी थोड़ी देर पहले फादर डिसूजा ने मेरे सामने कॉफी पी थी और मेरे सामने मरने का नाटक भी किया था। ये कैसी बात कह रहे हो माई सन? यहां से जाने के बाद तो मैं पहली बार यहां वापस आ रहा हूं। लगता है इनके दिमाग पर कोई असर पड़ गया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मिसेस मल्होत्रा, कोई इंसान अगर कुछ बात करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अगर वो ऐसे कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, यूं ही कोई ऐसी बात नहीं कर देता। आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर? मिस्टर विशांत का यह कहना है कि मिसेस मल्होत्रा जब कॉफी बना रही थीं तो कॉफी में इन्होंने जहर मिलाया और इन्होंने आपको वो कॉफी दी और वो कॉफी पीकर आपने दम तोड़ दिया इनके सामने। लेकिन मैं तो जिंदा हूं। और फिर मिसेस मल्होत्रा अपने हस्बैंड की कॉफी में जहर क्यों मिलाएंगी? क्योंकि ये अंजू नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है। अंजू में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। या तो ये पागल हो गए हैं या हमें पागल करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये भी तो हो सकता है मिसेस मल्होत्रा कि कोई इन्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहा हो। समझ गई, जरूर आपके दिल में कोई बस गई है, इसीलिए आप मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद इसीलिए आपने मुझसे झगड़ा भी किया था। मैंने तुमसे कोई झगड़ा नहीं किया था। हाँ किया था। ठीक है, आप चाहते ना मैं चली जाऊं तो मैं ही चली जाती हूं। माय सन, तुम जो भी कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। नमस्ते मिस्टर मल्होत्रा। मिसेस मल्होत्रा घर पर हैं? जी नहीं। आपकी तारीफ? जी मैं निर्मला देवी, नारी कल्याण केंद्र की सोशल वर्कर। परसों चंदा लेकर गई थी, उसकी रसीद देने आई हूँ। कब दिया था चंदा? परसों, लेकिन उस वक्त हमारे पास रसीद बुक नहीं थी, इसलिए आज आई हूँ। 1 मिनट, क्या कहा आपने? कब दिया था चंदा? परसों के दिन। परसों? इसका मतलब है आप मेरी बीवी को पहचानती हैं? जी हाँ। गुड, वेरी गुड। इंस्पेक्टर साहब, सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। अंजू, अरे क्या नाम है तुम्हारा? नीचे आओ। नमस्ते। निर्मला देवी आप? उस दिन मैंने कहा था ना आपसे बाद में रसीद पहुंचाऊंगी। थैंक यू। नमस्ते। अब मुझे इजाजत दीजिए।
गॉड ब्लेस यू माय सन। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी बात मानिए, वो औरत झूठ बोल रही है। विजान बाबू, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि मिसेस मल्होत्रा झूठ बोल रही हैं, लेकिन ये कैसे मान लें कि आपके इर्द गिर्द हर आदमी झूठ बोल रहा है और आप सच्चे हैं? रिलैक्स एंड डोंट वेस्ट माय टाइम, ओके? अच्छा हुआ आप आ गए। अगर कांच का टुकड़ा अंदर रह जाता तो खतरनाक साबित होता था। दरअसल डॉक्टर साहब, मेरे फैमिली डॉक्टर अब्रॉड गए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी। ऐसी क्या बात है, मैं आपको कुछ दवाइयां लिख कर देता हूं, उससे घाव जल्दी भर जाएगा। आपका नाम? जी, विशांत मल्होत्रा। ओहो, मिस्टर मल्होत्रा। हाँ, आपकी पत्नी की तबीयत आजकल कैसी है? बीच में कुछ उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। आप मेरी पत्नी को जानते हैं? बिल्कुल, आप वही मिस्टर मल्होत्रा है ना जो 6 ब्लॉक में रहते हैं? और आपके पत्नी का नाम अंजू मल्होत्रा है? जी हाँ। डॉक्टर साहब, जरा आप बाहर झांक कर देखिए, वहां जो औरत बैठी है, क्या वो मेरी पत्नी है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट। हाँ, अंजू मल्होत्रा नहीं, ये कोई और है। गुड। क्या यही बात आप पुलिस को कह सकते हैं? बिल्कुल। वेरी गुड, एक मिनट। ओह नो, इट्स नॉट रीचेबल। एक बात बताइए, यहां से पीछे से जाने का कोई रास्ता है क्या? है ना, यहां से लेफ्ट जाइए और स्टेज से नीचे जा सकते हैं। मगर अब बात क्या है? देखिए, मैं सब कुछ आपको बाद में बताता हूँ। नो मिस्टर विशांत, नो। आप में आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन डॉक्टर बग्गा की बात पर तो यकीन आएगा। मल्होत्रा तो यहाँ पर नहीं। आइए आइए मिस्टर मल्होत्रा, मानना पड़ेगा अंजू जी को, बातें बहुत अच्छी करती है। अंजू? हाँ, आपकी पत्नी। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज लिसन टू मी। बस, बहुत वक्त बर्बाद कर दिया तुमने मेरा। आइंदा एक भी बार अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें लॉकअप में बंद कर दूंगा। हैरान हो कि ये अचंबा कैसे हो गया? सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैं मजबूर था। बहुत फड़फड़ा चुके हो मल्होत्रा। नाउ इट्स इनफ। आखिरकार तुम लोग अपनी औकात पर आ ही गए। क्या समझते हो तुम? पुलिस को तुम्हारी हरकत का पता नहीं चलेगा? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर बताएगा? क्यों?
खबरदार। क्या चाहते हो तुम लोग? एक पेपर पे तुम्हारे दस्तखत। कैसा पेपर? जिसमें यह लिखा होगा कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा बिजनेस मेरे नाम कर रहे हो, ताकि उसके बाद तुम लोग मुझे गोली मार दो। वो तो हम पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि अब यह साबित हो चुका है कि अंजू ही तुम्हारी पत्नी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम आसान मौत चाहते हो या तड़प तड़प कर मरना चाहते हो? थोड़ी देर की बात है। अभी हम कागजात लेकर आते हैं, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू माय सन। इंस्पेक्टर भारत हियर। हेलो इंस्पेक्टर भारत, मैं विशांत बोल रहा हूँ, विशांत मल्होत्रा। जाओ उसे लेकर आओ। चलो। चलो बैठो। सॉरी भाई साहब, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ी। कहते हैं तकलीफ उठाने से इंसान के पाप कम हो जाते हैं। फिर तो आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी फादर। फिजूल की बातों में वक्त जाया मत करो, साइन करो। बहुत जल्दी है, ताकि जैसे ही मैं पेपर साइन करूं तुम लोग मुझे गोली मार दो। मगर ऐसा होगा नहीं। इंस्पेक्टर भारत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई, जब मुझे यह पता चला कि विशांत बाबू अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी की सारी दौलत अपनी पत्नी के नाम लिख रहे हैं, वो पत्नी जिन्हें ये पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस काम के लिए इन्हें एक अदद गवाह की तो जरूरत पड़ेगी, तो मैं गवाह की हैसियत से चला है। देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, यही है इन लोगों का असली रूप। इनकी पोल खोलने के लिए तो ये कागज ही काफी है। इंस्पेक्टर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। बस फादर बस, बहुत हो गया आपका नाटक। अब आपका ये खेल खत्म हो चुका है। अब ये समझ में नहीं आ रहा विशांत बाबू कि आप इनके साथ खेल खेल रहे हैं या ये आपके साथ खेल खेल रहे हैं। लेकिन शायद आप जानते नहीं विशांत बाबू कि पुलिस और कानून के साथ खिलवाड़ करना कितना संगीन जुर्म है। क्यों, क्या हुआ? और विशांत बाबू, इस पेपर पे लिखा है कि आप इनके अनाथ आश्रम को 100 रुपया प्रति माह देने का वादा करते हैं। 100 रुपया प्रति माह। तो इन्होंने आपसे क्या कहा कि मैं सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को दे रही हूं? इंस्पेक्टर भारत, मुझे लगता है मिस्टर मल्होत्रा को आराम की सख्त जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, ये बहुत चालाक लोग हैं। इसमें जरूर इनकी कोई चाल है। मेरी बात का यकीन कीजिए, ये अंजू नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती।
चलिए मान लेते हैं विशांत बाबू की यह आपकी पत्नी नहीं है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई एक ऐसा सबूत है, कोई एक ऐसा गवाह है, कोई एक ऐसा शख्स है जो यह साबित कर सके कि यह आपकी पत्नी नहीं है? सोचिए। हाँ, मेरा बेटा है। वो अपनी मां को पहचानने में कभी भूल नहीं कर सकता। कहां है वो? जी, वो पनवेल के सेंट मैरी स्कूल के हॉस्टल में रहता है। श्रीवास्तव, सर, पनवेल के सेंट मैरी स्कूल के हॉस्टल से इनके बेटे को लाने का बंदोबस्त किया जाए। लगता है बंटी आ गया। हेलो पापा। हेलो बेटा। मम्मी। मेरा बेटा। बंटी, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? ये औरत तुम्हारी मां नहीं है। अरे ये तो कोई फ्रॉड है। बस तब से देख रहा हूं मैं, एक ही रट लगा रखी है आपने। ये क्या रट लगा रखी है आपने? मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है। What do you mean by that? क्या साबित करना चाहते हैं आप? यहाँ हर शख्स ने बोल दिया कि पत्नी आपकी, और तो और इस बच्चे ने अपनी मां को पहचान लिया। और कुछ कहना बाकी है? मैं नहीं जानता ये सब क्या चक्कर है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं इंस्पेक्टर कि ये अंजू नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती? आपने पुलिस में इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई थी ना? आज जब आपकी पत्नी मिली तो आप पहचानने से इनकार कर रहे हैं? वो जो कुछ भी हो, मैं आपको एक बात साफ साफ बता रहा हूं, ये औरत मेरी पत्नी नहीं है। ये औरत मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती। ये आपकी पत्नी है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पत्नी नहीं है। ये आपकी पत्नी है? नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो मर चुकी है। मैंने अपने हाथों से उसका खून किया है। She's dead, she's dead, she's dead। आपको इस बात का इल्म है मिस्टर विशांत मल्होत्रा कि आपने अभी अभी क्या कह डाला? मैं जानता हूं। I killed my wife। मैंने खुद अपनी पत्नी का खून किया है। ये औरत मेरी पत्नी नहीं है। मैं ये बात बड़ी अच्छी तरह जानता था मिस्टर विशांत मल्होत्रा, लेकिन मैं ये आपकी जबान से सुनना चाहता था। क्या करता? वो थी इसी काबिल। उस दिन मैंने बंटी को हॉस्टल में छोड़ा और इत्तेफाक से मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। मैं उसी दिन घर वापस आ गया था। मैंने देखा। ओके डार्लिंग, अब मैं चलता हूं। क्या हुआ? कहीं तुम्हारा पति आ गया तो?
अरे हुई वो नहीं आने वाला, क्योंकि 2 दिन के लिए वो पनवेल गया हुआ है। और 2 दिन तक डार्लिंग यही वक्त है हमारे पास ऐश करने के लिए। पर अभी तो मुझे जाना ही होगा, कहीं मेरी बीवी को मुझ पर शक हो गया तो। ओके, लेकिन प्लीज आइंदा ये डरावना मास्क मत लेके आना। पता है कितना डर गई थी मैं। ओके अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। और फिर मैंने अंजू की लाश को खंडाला की घाटियों में फेंक दिया। मैं जानता था वहां पुलिस को उसकी लाश कभी नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो वो उसकी शिनाख्त नहीं कर पाएंगे। और आपकी सूचना की खातिर ये बता दूं मिस्टर विशांत मल्होत्रा कि हमें लाश भी बरामद हो गई, और उस लाश के ऊपर जो कपड़े थे उसके लॉन्ड्री मार्क से उसकी शनाख्त भी हो गई। अब चूंकि इस मर्डर का सिर्फ एक मकतूल था, हमारे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए आपके ऊपर हम हाथ नहीं डाल सकते थे। इसीलिए मैंने ये सारा नाटक रचा, और इस नाटक में मेरा साथ दिया इंस्पेक्टर दीपा ठाकुर ने और इंस्पेक्टर खान ने। लेकिन फिर वो डॉक्टर बग्गा का खून, वो भी इस नाटक का एक हिस्सा था मिस्टर विशांत। आई एम सॉरी मिस्टर विशांत, हमें आपके बेटे को भी इस नाटक में शामिल करना पड़ा, लेकिन क्या करें, सच्चाई को जानने के लिए यही एक रास्ता था। एक बात पूछे इंस्पेक्टर, मैंने जो कुछ भी किया क्या वो गलत था? जज्बात की रौ में बहकर इंसानियत की हदों को पार करना हमेशा गलत साबित होता है मिस्टर विशांत मल्होत्रा, जो समाज और कानून दोनों ही की नजरों में एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। मैं आपको आपकी पत्नी मिसेस अंजलि मल्होत्रा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।